मैं बेशक परफेक्ट नहीं हूं, मैं मानता हूं 100 ऐब है मुझ में, लेकिन इतना बुरा नहीं तुम हूं। ऐब कह रहे हो ना, वो दिमागी मसला है तुम्हारे साथ, बीमारी है तुम्हें, मदद की जरूरत है तुम्हें, किसी डॉक्टर के पास जाओ, दूर हटो मुझसे। बाबा ज़हनी मसला, ज़हनी बीमार? What are you saying? क्या बातें कर रही हो ज़ारा तुम? बाबा She says, I need help. Seriously, यावर साहब, ऐसा होता है कोई बीमार आदमी? इतनी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज चला रहा हूं, ये बीमार लोग करेंगे ये सब? आप लोग बताइए, आंटी आप बताइए मुझे, इज इट पॉसिबल? हाँ यावर साहब, नहीं एक काम करते हैं, you take your time. You take your time. I'm not going anywhere. What? Yeah, I'm staying here. जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। माँ? मैं यहाँ पे रह लूंगा कहीं भी, बट अभी तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? इसको सोने देते हैं, अभी चलते हैं हम, इसको सोने देते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ, इससे बाद में बात करेंगे। आए यावर साहब, आए। अरे आओ बेटा, आओ बैठो। आंटी बस कोई कोना बता दीजिए, मैं वहीं पड़ा रहूंगा जब तक ज़ारा मान नहीं जाती। बैठो। निकाल प्लीज। गेस्ट रूम है, साफ करवा दिए, आराम से वहां रहो। तो क्या आराम आंटी, कैसा आराम? कोई आराम नहीं है जब तक ज़ारा घर में नहीं आ जाती। ज़ारा ने बहुत बातें की होंगी आप लोगों से, मैं भी कुछ बात करना चाह रहा था, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो। किस तरह शुरू करूं? मैं एक्चुअली कुछ दवाइयां खाता हूं, मैं ऑन मेडिकेशंस, ब्लड प्रेशर की है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद से नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, तो मुझे याद भी नहीं है कि कब से डॉक्टर्स ने मुझे मेडिकेशंस पे डाल दिया। मैं बड़ी मुश्किल से सब कोप अप कर पाता हूँ। दरअसल ये जो मेरे घर वाले हैं, ये एक्चुअली मेरे घर वाले नहीं हैं, मेरी खाला है, मेरी माँ की सगी बहन है, और मेरी माँ के दूसरे शौहर से उन्होंने शादी कर ली, फिर उन्हीं से अनाया। सो शी इज माई स्टेप मॉम एंड शी इज माई स्टेप सिस्टर। बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा मैंने, बहुत लड़ा हूँ, बहुत सफर किया है मैंने चीजों को लेके। तो पत्थर तो हूं नहीं, तो कभी गुस्सा आ जाता है, कभी लड़ पड़ता हूँ, कुछ कह देता हूँ, बट आई बीन थ्रू अ लॉट। बहुत चीजों से गुजरा हूं मैं, आसान नहीं था मेरे लिए ये सब, पर मैंने जो फील किया अबाउट ज़ारा, assumptions, वो क्या कहते हैं, वहम, कोई अजीब वहम हो गए हैं उसको। वो मेरे बारे में कहती है कि वो कभी कुछ सुन रही है, मैं कभी कुछ कह रहा हूं, मैं कभी उसे बाथरूम में बंद कर देता हूं। बाथरूम में कौन बंद करता है किसी को? और फिर रही सही कसर के मैंने सीढ़ियों से धक्का दे दिया उसे। मेरे घर में इतने लोग हैं, मैं उसको सीढ़ियों से कैसे गिरा सकता हूं? मैं उससे प्यार करता हूं, बीवी है मेरी वो, घर में 10 नौकर हैं, मेरी माँ है, बहन है, उसका शौहर है, और भी लोग हैं। सो क्या वो इस बात को कहेंगे कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है? कुछ तो कहते ना मुझे, मैं क्यों धक्का दूंगा? I mean, I don't want to say this. I really don't want to say this. But seriously, but मैं क्या करूं? मैं ज़ारा से बहुत प्यार करता हूँ। Actually, I love her. And मुझे उसकी परवाह है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़ारा को मदद की जरूरत है। वो ओवरथिंकिंग कर रही है या मेंटली डिस्टर्ब्ड है। और वो जो कह रही है कि आप तस्वीरों से बातें करते हैं, वो सब क्या है? पेंट करता हूं मैं।
I'm a painter too. I mean, मेरी अपनी तख्लीक है वो, और उनमें कुछ तस्वीर हैं जो मेरे दोस्तों की हैं। मजाक में कभी कभी उनसे अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं पागल हूं। एक पाक ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान के टॉप 25 में आती है, उसका मालिक पागल है। आई मीन, कैसे पॉसिबल है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पागल कोई ऐसा नहीं कर सकता। आप you're fine, you're normal. मैं यहाँ सीरियसली आप लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। असल में ज़ारा जब से घर से आई है, मामा बहुत डिस्टर्ब। मामा क्या, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। हम सब, मेरी आप हालत देख लें। कमरा क्लियर है? साफ है आप। ठीक है, नीचे जाओ बेटा, गो रेस्ट गेस्ट रूम में आराम से वहाँ रहो। साथ वाले कमरे में। क्या करूं अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? हमारे साथ एक मजाक हो रहा है। ये सिर्फ एक धोखा है अम्मी, और कुछ नहीं। प्लीज। बेटा कैसे समझाओ, जब से आया है खामोश चुपचाप अलग कमरे में बैठा हुआ है, कोई बात भी ऐसी नहीं की ना जिसके बिना पे पता चले कि उसने कुछ किया है या कहा है। हर जख्म दिखता नहीं है ना। अगर हर जख्म दिखता होता तो क्या ही बात थी, लेकिन उस जख्म का क्या करूं जिसका असर यहां होता है? क्या करूं मैं अम्मी? कैसे समझाऊं आपको? आप कह रही थी ना अम्मी कि मियाँ बीवी के बीच में एक अच्छा ताल्लुक हो, एक औलाद हो जाए तो सब बदल जाता है। मेरे और मिकाइल के बीच में तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। एक बार गलती से मेरा हाथ लग गया था उसको, घिन खाते हुए चिल्लाते हुए चला गया था मुझसे दूर नहाने के लिए। सारा बेटा क्या कह रही हो? ये कह रही हूँ अम्मी कि हमें समझने की जरूरत है कि उसको एक बीमारी है, और उसको भी ये समझने की जरूरत है। और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। They're too complicated. Please trust me, अम्मी। अम्मी, please अम्मी, believe me. ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बेटा, कूल डाउन ओके। किससे बात कर रही है? क्या? क्या? किससे बात कर रही? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही? किसी से नहीं। हो सकता है जिससे आप बात करना चाह रही हो वो आपसे बात ना करना चाह रहा हो, या ये हो सकता है कि अब आप ना उससे बात करना चाह रही हो। आपने मुझे पप्पो क्यों बुलाया था? वैसे रिश्ता तो यही है ना हमारा, और अब आप फुप्पो लगती नहीं है, ये अलग बात है ना? वैसे ये कलर आप पे सूट कर रहा है। कौन सा वाला? ये वाला रंग या ये वाला? बोथ। आप तो जो भी पहन रहे। गुड आंसर। आई नो। चले, मैं जा रहा हूँ सोने। और हाँ, आप भी जाएं, सोएं, क्योंकि हो सकता है जिससे आप बात करना चाह रही हो वो भी सोने जा रहा हो सकता है। गुड नाइट। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम जी अम्मी। कहाँ हो साइम बेटा? अम्मी मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ, मीटिंग है। बोले? अच्छा सुनो, वो खाला के घर से रबिया का एक जोड़ा ले आओगे? मैं ले आऊंगा, मसला नहीं है। अब बस अंदर मत जाना। क्यों? ज़ारा आई हुई है ना। तुम छोड़ो, मैं किसी और से मंगवा लूंगी। मुझे तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए था। आपका काम हो जाएगा अम्मी, आप परेशान मत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिकाइल प्लीज तकल्लुफ मत कीजिए। जी जी, घर के बात है। तुम ये देखो ना, हनीमून के लिए सैंटोरिनी कैसा रहेगा? आई नो आई बीन बिजी बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। प्लीज लुक एट द पिक्चर्स। चलते हैं सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खाला जान को भेज सकती हैं? आप अंदर आकर बैठ जाए बेटा।
नहीं कोई बात नहीं, आप प्लीज उनको भेज दें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये अपनी अम्मी को दे देना। जी थैंक यू। मैं तुम्हें अंदर बुलाती, चाय पानी का पूछती, लेकिन मजबूरी है। दरअसल ज़ारा के शौहर आए हुए हैं ना। खाला मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं फिर कभी आऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। वो तबस्सुम किधर है? हाँ, वो साइम आया हुआ है बाहर, उसकी गाड़ी में रह गया था ना उनका शादी वाला जोड़ा, तो वही देने आया है। ओह, ये साइम लेकर आया ना सोनल भाजी, छोड़िए ना अभी। सो गुड। बताओ क्या सोचा फिर? You're really sad, aren't you? यही होता है जब दिल में कोई और हो और जिंदगी में कोई और। क्या कहना चाह रही हैं आप पप्पा? मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? मुझे दिख नहीं रहा। मिकाइल की शिकायतें तो बस एक बहाना है। जब दिल में कोई और हो तो इंसान अपना घर कैसे बसा सकता है? और घर कैसे बसाना ये आप मुझे बताएंगी, है ना? कम से कम मैं अपना घर खुद किसी और की वजह से छोड़कर नहीं आई। और ना ही मैं आई हूं। और ये बात आप याद रख लें। आपका जो भी दिल चाहता है आप कहती हैं, आप करती हैं, है ना? बिना सोचे समझे। अब मुझे समझ आता है कि आयशा यहाँ से क्यों चली गई। बेचारी, उसको आपने क्या कुछ नहीं कहा होगा, क्या कुछ नहीं किया होगा उसके साथ। मुझे बातें सुनाने से क्या होगा? ये तुम ही हो ना, अपना हनीमून प्लान करने के बजाय यहाँ आकर बैठी हुई और साइम के नाम पर रो रही हो, मुझ पे भड़क रही हो। मेरे पास रोने की और बहुत सी वजूहात हैं जो आपकी समझ से बाहर है, और वो बाहर ही रहे तो बेहतर है। इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है आपको पप्पू, यही बेहतर होगा। और घर कैसे बसाना ये आप मुझे बताएंगी, है ना? अब मुझे समझ आता है कि आयशा यहाँ से क्यों चली गई। बेचारी, उसको आपने क्या कुछ नहीं कहा होगा, क्या कुछ नहीं किया होगा उसके साथ। भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। हाँ बोलो भाई, क्या? अरे हो क्या गया, रो क्यों रही हो भाई? एक एहसान फरामोश बहन और कर भी क्या सकती है भाई? What happened? भाई आप, मैं बहुत बुरी हूँ भाई, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए,
ज़हरा इज लाइक माई ओन डॉटर। मैं उसे हमेशा अपनी बच्चियों की तरह समझती हूँ, और मैंने जो कुछ भी कहा इसलिए कहा क्योंकि मैं असलियत जानती हूँ, मैं असल वजह जानती हूँ, इसलिए मैंने वो बातें कही। क्या वजह बताओ, कौन सी वजह? वही वजह जिसकी वजह से ज़हरा ने मिकाइल से शादी करने में जल्दी की और अब रिश्ता तोड़ने में भी जल्दी कर रही है। You don't get it? साइम है वजह भाई। साइम is back। वो अभी तक भूल नहीं पाई है उसको। And now that he's back, उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा। साइम को भुलाने के चक्कर में उसने मिकाइल से शादी तो कर ली, पर रिश्ता निभा नहीं पा रही है। वो चाह रही है कि कुछ हो जाए, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। अच्छा, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो ये जो अभी हम बैठे हुए थे और मैंने बात की, वही वाली बात जो कि साइम शादी के जोड़े लेकर आया भाभी के, तो उसका रंग बदल गया। ज़हरा के चेहरे का रंग बिल्कुल फर्क हो गया था। Did you notice that? You seriously did not notice? I mean, भाई seriously, उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। She was uninterested in anything around her. पर मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अपना घर नहीं बचा सकी, लेकिन किसी और का घर तो बचा सकती हूँ ना भाई। यस भाई तो लुक, मिकाइल में बहुत खराबी है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उसकी वजह से शादी तोड़ दी जाए। भाई प्लीज अपनी बेटी का घर टूटने से बचा ले, एक और आफत को इस घर में आने से बचा ले। ओके सितारा, ठीक है। नहीं भाई, प्लीज प्रॉमिस मी we're gonna do this, gonna save this marriage, भाई प्लीज। ओके होने की क्या? I can't help it, सारा बहुत प्यारी है, सारा आई is love। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना कुछ बता दिया। थैंक यू। मिकाइल, यही होता है तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वक्त नहीं है, तुम जाओ यहां से। कैसे अपने आप से दूर कर सकते हो तुम खुद को? बेवफाई कर रही है वो तुम्हारे साथ, जो सब करते आए। तुम अभी इसी वक्त उसके सामने जाओ और अपनी जान ले लो। चुप हो जाओ जुनैद, चुप। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कब से कह रहा हूं तुम्हें, मार लो अपने आप को, खत्म करो इस मसले को। मैं कहता हूं जाओ यहां से। मिकाइल, जी बेटा एवरीथिंग इज ओके ना? या ठीक है, सब ठीक है। Yeah, I got this towel and a brush for you. ओह थैंक यू आंटी, थैंक यू। Okay. I think काफी थक गए हो तुम, है ना? सो जाओ, आराम कर लो। जी मैं भी यही सोच रहा था। See you tomorrow morning, इंशाल्लाह। जी शबा खैर। शबा खैर। साइम बेटा, तुमने बताया नहीं कि वापसी का इरादा कब तक है तुम्हारा? वापसी? अब 2-3 महीने हैं अभी, या शायद थोड़ा और टाइम लग जाए। मुझे लगता है वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा। वैसे एक वो भी वक्त था कि जब तुम यहाँ से जाने के लिए बेताब थे। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो? आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता मैं अम्मी। अपनी शादी के मुताल्लिक क्या सोचा है तुमने? ये मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? तो क्या आप सारी जिंदगी ऐसे अकेले गुजार दोगे क्या? क्या पता शादी के बाद भी अकेला ही रह जाऊं। अकेलापन तो इंसान के अंदर ही रह जाता है ना। साइम बेटा, अगर तुम ये सब सारा की वजह से कर रहे हो ना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत? अम्मी, मैं किसी की वजह से कुछ नहीं कर रहा। जब मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो जाऊंगा और ठीक से सेटल हो जाऊंगा तो मैं शादी कर लूंगा, ठीक है? आप भी ना पता नहीं कहाँ की बात कहाँ से मिला देती हैं।
तबस्सुम, जी तुमने मुझे बताया नहीं कि साइम यहाँ आया था। साई, हाँ वो रबिया के कुछ कपड़े मेरे पास रह गए थे। तबस्सुम, तुम अच्छी तरह समझती हो कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ तो मैंने भी दरवाजे से बाहर ही उसको भेज दिया था, अंदर थोड़ी बुलाया था। मैं अच्छी तरह से इस मामले की नजाकत को समझती हूँ। देखो, मेरे और तुम्हारे कहने में फर्क है। तुम ज़ारा की दोस्त हो, इसलिए उसे समझा दो कि जो रिश्ता उसका मिकाइल के साथ जुड़ गया है वो अब उसे निभाना भी पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई जुल्म सहे, लेकिन किसी और लड़के की वजह से मैं ये सब होता नहीं देख सकता। क्या किसी और लड़के की वजह? मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा लड़का? यही कि ज़ारा के रवैये की सबसे बड़ी वजह उस लड़के की वापसी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ज़ारा ने ही ना शादी करने का फैसला किया था और ज़ारा ने ही उसको रिजेक्ट किया है। और अगर ज़ारा की और उसके मियाँ की आपस में नहीं बन रही है, नाराजगी है, तो इसमें ये साइम बीच में कहाँ से आ गया भाई? देखो, मैं नहीं चाहता कि ये झगड़ा और मजीद आगे बढ़े। शादी में दिन ही कितने हुए हैं। जी, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही हूँ, तो आप समझने की कोशिश करें ना। उससे आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि वो दिल पे लेके जाए, क्योंकि हमारी बेटी बहुत हसास है भाई। मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मिकाइल की बात को प्लीज प्लीज इग्नोर ना करें। अगर हमारी बेटी उसके खिलाफ कोई बात कर रही है, कोई शिकायत कर रही है, तो हमें उसको सीरियस लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ताकि आप क्या कहां से कहां आप भी। क्या बात कर रही हो तुम? क्या हुआ क्या है? अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। तुम परेशान मत हो। तुमने कोई मेडिसिन दी है मामा को? तो अब क्या कह रही है मामा? ओह गॉड। अच्छा तू लिसन अनाया, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम परेशान मत हो। मैं करता हूँ कुछ। मैं करता हूँ कुछ। हाँ ओके बाय। सुनो, सब खैरियत तो है ना? ठीक है सब? मामा की तबीयत अचानक खराब हो गई और बार बार ज़ारा को याद कर रही है वो। असल में अनाया इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि आतिफ भी नहीं है घर पे, इस्लामाबाद गया हुआ। तो नहीं, अल्लाह खैर करेगा। यू मस्ट गो नाउ, लीव, गो। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ ज़ारा को छोड़ के। अगर मैं उसे छोड़ के चला गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। देखो मिकाइल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी अम्मी के पास जा सकते हो। सर लेकिन इनको अपनी मामा की जितनी फिक्र है ना, मैं देख चुकी हूँ। बाबा प्लीज इनकी बातों पे मत जाए आप। मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है ना। मैं मानता हूं मेरे उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तो ताल्लुकात अच्छे हैं। बार बार पूछ रही है वो तुम्हारा, तो तुम भी वही करोगी जो मैं करता हूं। तो मुझ में और तुम में फर्क क्या रहा? ज़ारा तुम चलो प्लीज, मामा की खातिर तुम चलो एक दफा। I'm not gonna fall for this crap. ज़ारा आंटी आप समझाए ना प्लीज। मैं समझाऊंगी। सर आप बात करें इस तरह से तो मामा। ओके, मैं बात करता हूँ। प्लीज just relax. मिकाइल प्लीज जस्ट। क्या होगा आंटी? सारा बेटा, आप उसकी बातों पे क्यों यकीन कर रहे हैं? I've been trying to explain to you. देखो सारा बेटा, the thing is कि वो अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? You guys are not understanding what I'm trying to say. देखो सारा, listen to me. देखो, मैं इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखो बेटा, तुम अभी उसके साथ जाओ, वहाँ राहिला भाभी से मिलकर आओ, या अगर तुम्हें वहाँ रुकना चाहती हो तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं। देखो ज़ारा बेटा, listen to me please. मैं मिकाइल पर पूरी नजर रखूंगा और तुमसे मैं राब्ते पे भी रहूंगा, ठीक है बेटा? ये हरगिज नहीं समझो कि हमें तुम्हारा ख्याल नहीं है, ओके? तुम्हें अभी you have to go right now बेटा। listen बेटा, देखो ये बात बड़ों की है। तुम्हारी और मिकाइल की बदमज़गी एक तरफ और उसकी माँ एक तरफ। बेटा try to understand. I'm trying, Baba, but please, I can't. आओ बेटा, चल Baba. चल। हाँ ज़ारा के पापा गए हैं बात करने, तो
तुम परेशान मत हो। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, बाय। मैं अपना सारा सामान बैग यहीं छोड़ के जाऊंगी, आंटी से मिल लूंगी और फिर तुम मुझे वापस ड्रॉप करोगे, ठीक है बाबा? ठीक है, छोड़ दूंगा वापस। लेकिन ज़ारा ऐसे कब तक चलेगा यार? मैं जब से आया हूँ बार बार माफिया मांग रहा हूँ, तुम कब माफ करोगी मुझे? जब तक मेरे घर के बड़े इस मामले पे बात नहीं कर लेंगे मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चांटी, खुदा हाफिज। अच्छा पप्पू जाओ। ज़ारा, what a pleasant surprise. अस्सलाम वालेकुम, आप इस्लामाबाद नहीं गए? मैं इस्लामाबाद? आंटी कहाँ? अपने कमरे में। आंटी, 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 क्या हुआ ज़ारा? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मिकाइल कह रहा था क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? क्यों किया तुमने ये सब? मिकाइल, व्हाट्स दिस? मेरा फोन वापस करो। तुम्हारे अब्बा जान का मैसेज है, जवाब तो दे दूं, परेशान होंगे वरना। रीच्ड होम सेफली हैविंग लंच। तुम्हें अब जिससे भी बात करनी है, जो भी बात करनी है, मेरे सामने करनी होगी। तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं मिकाइल, सिंपली मिकाइल। कुछ और समझना है? लाइक साइम समझो अपने आप को, कैसा रहेगा? हाँ वैसे कौन है ये साइम, बता दो ना मुझे। बस कर दो ये बात यहाँ पे। कैसे बस कर दो? बता दो कि कौन है, तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा कजन है, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है? लेना देना क्यों नहीं है यार? He was your ex, तो इसलिए इंटरेस्टेड हो रहा हूं मैं। भाई तुम भी तो मेरी एक्सेस में इंटरेस्ट ले रही हो, तो मैं क्यों पीछे रहूं? तुम मुझसे कितना झूठ बोला है। I'm not gonna stay here. मैं जा रही हूँ यहाँ से और मुझे वापस बुलाने की कोशिश मत करना। मेरा हाथ छोड़ो, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो मिकाइल। I'm not मिकाइल, तैमूर नाम है मेरा। Listen carefully, और अगर इस घर से कदम बाहर रखने की कोशिश की तो ये जिम्मेदार तुम खुद होगी। What are you doing again? Leave my hand! You want to see something? तुम्हें हो क्या जाता है? मेरा हाथ छोड़ो। Come, come. Leave my hand! छोड़ो मेरा हाथ। I don't want to stay here. Okay, then time to go. ये क्या है? What is this? Put this down, please. ये देख रही हो? It's real. Mikhail, please. This is scary. Listen, it's like it's joy for me. Please put this down. कई दफा Please put this down. मिकाइल और जुनैद अपनी कनपट्टी पे रख के चलाने की कोशिश कर चुके। Mikhail, this is not fun. अगर गोली चलनी है तो अपने सर पे क्यों, किसी और के सर पे क्यों? Put this down, please. I beg you. Please put that down. बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरा बाप कितने बजे ऑफिस जाता है। 11 बजे। तेरी माँ सारा दिन घर पे होती और साइम कब कहाँ जाता है, कब आता है, क्या करता है, ऐसे चुटकियों का काम है। Okay. Mikhail, stop, please. Please put this down. Please. Please, Mikhail. Let me show you something. Please, Mikhail. Please. Please. Stand here. Just Please. stand here. I'm not doing anything, please.
सी, ये मारिया है। मारिया, इसने भी मिकाइल को छोड़ के जाने की कोशिश की। Please put that down. बच के भाग तो गई, लेकिन अपनी आंखें नहीं बचा सकी। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या किया था इसके साथ। Well, do you want to try something? No. हाँ? No? I'm not doing anything. No, I'm not doing anything. Okay. Please put that down. Please put that down. एक बात याद रखो, मिकाइल और तुम्हारे बीच में अब अगर कोई आएगा तो अपनी जान से जाएगा। Please put that down. Okay? मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम ये सारी बात फोन करके साइम को बताओ। इसलिए ये फोन अब मेरे पास रहेगा। ठीक नहीं है ये मिकाइल, प्लीज। सोचो। ओके। सोच के बताओ कि साइम कौन है, क्या है, तुम्हें क्यों पसंद है। ओके। सब सच सच। We would love to know. Okay? Okay. I'm going to office. वापस आके पूछूंगा। I'm giving you time. Okay. Okay. बताना जरूर। Okay. Okay. Bye. Oh my god, what's that? मिकाइल सर आ गए? जी आ गए, वो अपने कमरे में। नए कमरे में कोई मसला तो नहीं है? आपने जो किया आपको बेहतर लगता है, मैं क्या कह सकता हूँ भला, लेकिन बहुत ही एहतराम के साथ मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ। कहो। प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए, आपकी निजी जिंदगी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आपने भाभी को कॉल करके मेरा नाम क्यों लिया, झूठ क्यों बोला कि मैं शहर से बाहर हूँ, आंटी को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता जबकि वो बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ का इंसाफ है? और प्लीज मुझे इन मामलात से दूर रखें। मैं अनाया की वजह से आगे बहुत परेशान हूँ। कितना परेशान किया हुआ ना हम बहन भाइयों ने तुम्हें। ज़ारा की बातों से भी इतनी परेशानी होती है या उसकी बातें अच्छी लगती हैं तुम्हें? आपको पता है कि आपकी इस बात और आपकी सोच पे ना सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। मैं आज तक चुप रहा हूँ, मैंने अपनी बेइज्जती सही है, मैं हर चीज मैंने बर्दाश्त की, कभी कोई पलट के जवाब नहीं दिया। मेरी बर्दाश्त की भी एक हद है। बेइज्जती क्या होती है ये तो तुम्हें अब पता चलेगा। ज़ारा बीवी है मेरी, मैं अपनी बीवी से कैसे पेश आऊं? सच बोलूं, झूठ बोलूं, किसी का नाम लूं, किसी का नाम ना लूं, मेरी मर्जी है। और हाँ, आइंदा इस तरह की बात करने से पहले 10 दफा सोचना कि तुम्हारी औकात क्या है। अब क्या